ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ग्रहों के राजकुमार बुध 3 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वक्री अवस्था में 7 जुलाई तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, शिक्षा, व्यवसाय, मैनेजमेंट, आर्ट, म्यूजिक, लेखन, तर्क वितर्क, कानून, ज्योतिष, अध्यापन, इन सभी के कारक हैं। जहाँ पर बुद्धि का प्रयोग होता है वहाँ बुध विराजमान है। बुध के वक्री होने से इसका विशेष प्रभाव इन सभी क्षेत्रों के जातकों पर पड़ेगा और इनके क्षेत्र के कार्यों में, लाभ में, आय में उल्लेखनीय प्रगति होगी, क्योंकि वक्री अवस्था में बुध और भी शुभ प्रभाव डालते हैं। आपको बता दूं कि ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं कि धनु राशि के जातकों पर वक्री बुध के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो शनि आपके धन भाव में विराजमान हैं, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में विराजमान हैं और शुक्र आपके फैमिली लाइफ के भाव में विराजमान हैं। तो कुल मिलाकर के इन ग्रहों की स्थितियां बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन कुंडली के 3 सबसे खराब भाव जो हैं, षष्ठम भाव जहां से रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है, अष्टम भाव जो कि मृत्यु का घर है और द्वादश भाव जो कि व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। तो इन तीनों ही घरों में अत्यंत क्रूर ग्रह विराजमान हैं। षष्ठम भाव में राहु विराजमान हैं, जो कि इस पूरे गोचर काल के दौरान षष्ठम भाव में ही रहेंगे। अष्टम भाव में मंगल विराजमान हैं, जो इस पूरे गोचर काल में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे और द्वादश भाव में केतु विराजमान हैं, जो कि इस पूरे गोचर काल में द्वादश भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो पहले बात कर लेंगे अष्टम भाव, द्वादश भाव और षष्ठम भाव में इन क्रूर ग्रहों के विराजमान होने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद समग्र रूप से विश्लेषण करेंगे कुंडली का। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अष्टम भाव में मंगल का। अष्टम भाव में मंगल विराजमान होना बहुत ही कष्टकर स्थिति है, क्योंकि अष्टम भाव मौत, मृत्युतुल्य कष्ट, दुर्घटनाओं और कष्टदायक यात्राओं का घर है। मंगल को खराब माना जाता है और 20 जुलाई तक मंगल नीच की स्थिति में हैं, तो और भी खराब होंगे। हालांकि मंगल ताकत, स्टैमिना का भी कारक है। अष्टम भाव को शनि का घर भी माना जाता है और शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। मंगल अग्नि है और शनि कोयला। अग्नि कोयले को जला देती है, तो शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो ये अष्टम भाव को जला देगी। कहने का मतलब ये है कि शनि की दृष्टि के कारण मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी, लेकिन सावधानी तो आपको बरतना पड़ेगा। आप अंदर से अपने आप को वीक महसूस कर सकते हैं, पाचन तंत्र खराब हो सकता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, नेगेटिव विचार आप पर हावी रहेंगे। दुर्घटनाओं से बहुत बचना है और ऐसी कोई बीमारी जिसका संबंध ब्लड से है, जैसे पाइल्स वगैरह हुई, बहुत सावधान रहना है। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, ये शनि की दृष्टि सर्जरी का भी कारण हो सकती है।
मंगल भी सर्जरी का कारक है और शनि की दृष्टि है, नाभि के नीचे के भाग में सर्जरी भी हो सकती है। कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई बड़ी सर्जरी जिसमें ब्लड ज़्यादा निकलता है, उसकी संभावनाएं बनती हैं मंगल के अष्टम भाव में होने पर और इसके शनि की दृष्टि पड़ने पर। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर सूर्य और शनि बलवान हो तो मंगल का प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और आपकी कुंडली में शनि बहुत ही बलवान स्थिति में है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है 23 मई से, और साथ ही साथ सूर्य भी 15 जून के बाद बहुत ही बलवान स्थिति में हो जाएंगे। 10 जून को सूर्य ग्रहण से बाहर आ चुके हैं और 15 जून को सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो भी बहुत ही बलवान स्थिति में है। इसलिए मंगल का दुष्प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और जो लोग अष्टम भाव से जुड़े हुए कार्यों को करने वाले हैं, उनके लिए मल्टी सोर्स इनकम का भी साधन बन रहा है। अलग अलग साधनों से आपकी आय में वृद्धि होगी। खास करके जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए पदार्थ जैसे लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल और गैस, डीजल का व्यापार, व्यवसाय, उत्पादन या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, उनके लिए मंगल शुभ होंगे, उन्हें लाभ प्रदान करेंगे। माइंस, मिनरल्स, कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों के लिए भी मंगल, अष्टम मंगल लाभ की स्थितियां बना रहे हैं। अष्टम भाव रिसर्च और ज्योतिष तथा पारलौकिक ज्ञान का भी है, तो जो लोग पुरातत्व से जुड़े हैं या रिसर्च से जुड़े हुए हैं या ज्योतिष से जुड़े हैं, उनके लिए भी मंगल का ये अष्टम मंगल जो है वो शुभ होंगे, लाभ देंगे। लेकिन ओवरऑल आपको मंगल का उपाय तो करना ही पड़ेगा। इस गोचर काल में 3 जून से 7 जुलाई तक आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और साथ ही साथ मंगल का उपाय कर लें। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगलवार के दिन पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं। तो ये सब उपाय करने से मंगल के कारण जो आपको कष्ट मिल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की बहार लौटेगी। लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि 3 जून से 7 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो एक चांदी की पतली सी चेन अपने गले में ज़रूर धारण करें, इससे मंगल के प्रभाव से राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अष्टम द्वादश भाव में केतु विराजमान है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का द्वादश भाव व्यय भाव होता है, खर्चों का, विदेश यात्रा का, इन सब का कारक होता है। और द्वादश भाव में केतु विराजमान है। अगर आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव में केतु विराजमान है, मैं जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, और जो प्रभाव जन्म कुंडली के हैं वही इस गोचर की स्थिति में भी लागू होंगे। तो द्वादश भाव के केतु के होने से आपके जीवन में तरक्की निश्चित रूप से होगी। ऐसे जातक सेल्फ मेड होते हैं, अपने प्रगति का रास्ता खुद तैयार करते हैं, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। और केतु द्वादश भाव में है तो जब भी ऐसे व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होती है, जब भी बेटा होता है, तो उसके बाद से उसकी तरक्की होना शुरू होती है और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। आप अपनी कुंडली को देखिएगा, अपने लाइफ को देखिएगा और चेक कीजिएगा
कि बेटा होने के बाद अगर अगर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में केतु है तो आप देखेंगे कि जब से आपको बेटा हुआ है, जब से आपको पुत्र हुआ है, तब से आपके जीवन में लगातार तरक्की हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, सब तरह की सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती है। हालांकि द्वादश भाव के केतु को मंगल और राहु का सहयोग नहीं मिलता है, यानी कि बड़े भाई या ससुराल पक्ष से सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन एक बड़ी विचित्र सी बात है कि अगर इन केस बेटा होने के बाद आपके जीवन में नहीं तरक्की होती है तो आपके ससुराल पक्ष में किसी न किसी की तरक्की निश्चित रूप से होगी। ये बड़ी विचित्र बात है द्वादश केतु की कि अगर आपकी तरक्की नहीं होती है तो आपके ससुराल में किसी न किसी व्यक्ति की तरक्की होगी, हालांकि आपको ससुराल पक्ष से कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपका बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपकी हर काम में आपकी मदद करेगा, आपका पूरा सहयोग करेगा। पिता पुत्र के संबंध बहुत ही मधुर होंगे केतु द्वादश हों तो, और आपका जीवन बहुत ही सुख और ऐश्वर्य युक्त होगा। आप अपना धन खर्च करेंगे, बेतहाशा धन खर्च करेंगे, ऐशो आराम पर खर्च करेंगे। आप अगर लग्जरी गाड़ी की इच्छा कर रहे हैं तो वो केतु पूरा करेंगे। आप शानदार भवन की इच्छा कर रहे हैं तो केतु वो भी पूरा करेंगे। गाड़ी, बंगला, धन, दौलत, केतु आपको द्वादश भाव में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, सब कुछ प्राप्त करा देंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने की व्यवस्था केतु कराएंगे। विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो वह पूरी होगी। विदेश से आपको धन प्राप्त होगा, प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। ये सारी चीज़ें केतु द्वादश के होने पर मिलती हैं, लेकिन बहुत सावधान हो जाइए। अगर आपने अपनी ही गलती से केतु को नाराज कर दिया, अपनी ही गलती से आप नाराज करते हैं केतु को। केतु को कुत्ते का स्वरूप माना जाता है। अगर आपके दरवाजे पर कोई कुत्ता आया, आपने रोटी नहीं दी, उसको डंडे मार के भगा दिया। बहुत से लोग तो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं कि कुत्तों के हाथ पैर तोड़ देते हैं, कुत्तों को मार देते हैं। तो आप ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऐसी स्थिति में केतु बहुत ही भयानक कष्ट आपको देते हैं, इतना भयानक कष्ट कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे केतु आपसे नाराज हो जाएं। बहुत प्रसन्न करने का बहुत आसान तरीका है, आप एक काला कुत्ता पालें। केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु मृत्यु की आहट सूंघ लेते हैं, कुत्ता भी मृत्यु की आहट को सूंघ लेता है। अगर आप पर कोई कष्ट आने वाला है तो वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। आप दूसरा कुत्ता पाल लीजिए, तीसरा पाल लीजिए, सेवा कीजिए कुत्ते की, उसको देखभाल कीजिए, केयर कीजिए। कुत्ता तो इतना स्वामी भक्त होता है कि अब मैं क्या बताऊं कि कितना आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा कुत्ते का पालना, अगर केतु द्वादश भाव में है। आपने केतु को प्रसन्न कर लिया तो जीवन में आपको केतु इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, सारे साधन आपको प्राप्त होंगे। बस आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप केतु को नाराज मत कीजिएगा, किसी भी कुत्ते को जो है कष्ट मत दीजिएगा। भोजन नहीं दे सकते हैं, मत दीजिएगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन उसे तकलीफ़ मत दीजिएगा। आपके जीवन में केतु सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। अब आइए बात कर लेते हैं कि षष्ठम भाव में राहु आपको क्या देने वाले हैं। आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में बुध विराजमान है, सूर्य विराजमान है और राहु भी विराजमान है। हालांकि सूर्य 15 जून के बाद सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। बुध 7 जुलाई तक षष्ठम भाव में रहेंगे और राहु भी इस गोचर काल में षष्ठम भाव में ही विराजमान रहेंगे।
राहु उच्च की स्थिति में है और षष्ठम भाव के राहु सकारात्मक परिणाम देते हैं। छठे भाव के राहु बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं, शत्रुजयी होते हैं, शत्रुओं का विनाश कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, राहु आपके शत्रुओं का स्वतः विनाश कर देंगे। और ये राहु आपकी कुंडली में छठे भाव में बहुत दिनों तक रहेंगे, इसलिए आपको शत्रु से या कर्ज से डरने की ज़रूरत नहीं है। राहु आपको धन भी बहुत देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। केतु भी आपको धन ऐश्वर्य सुख देंगे, राहु भी बहुत धन प्राप्त करें देंगे आपको, और शनि भी आपको धन देंगे, धन संचय भी कराएंगे, तिजोरी आपकी भर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये सारे सुख आपको मिलेंगे, बस सावधानी आपको रखनी है मंगल से। मंगल के उपाय जो मैंने शुरू में बताए हैं वो कर लीजिए, केतु के उपाय कर लीजिए, बहुत आसान उपाय मैंने आपको बताया है। तो ये गोचर काल तो आपके जीवन का स्वर्णिम काल बन जाएगा, आप बहुत ही अच्छा बिताएंगे इस गोचर काल को। चलिए अब समग्र रूप से भी एक विश्लेषण कर लेते हैं आपकी कुंडली का। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में हैं और 20 जून के बाद वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तो वो और भी आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। तो सुख भाव में सुखों की बरसात होगी, आपको पारिवारिक सुख मिलेगा। पारिवारिक सुख से मतलब आपको भाई बहनों, माता पिता, इन सभी का सहयोग मिलेगा, संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। और संतान और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको अच्छे समाचार मिलेंगे। आपकी संतान आपको किसी जॉब में आ सकती है, आपके व्यापार में आपका हाथ बटाएंगे आपके बच्चे, और अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। परिवार भाव की बात करें, सप्तम भाव की, तो देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जो है वो परिवार भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में परिवार की तरफ से फैमिली लाइफ में, लव लाइफ में या फिर पार्टनरशिप में सब कुछ बहुत ही बेहतर रहेगा, और 20 जून के बाद तो ये और भी बेहतर हो जाएगा। और देवगुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। गुरु पराक्रम भाव में है और दृष्टि भाग्य भाव पर। भाग्य और पराक्रम, भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं। पराक्रम करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ देगा और पूरा साथ मिलेगा आपको भाग्य का। व्यापार में, नौकरी में आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा को व्यक्ति को अपने बॉस का सपोर्ट मिलेगा, आपके प्रमोशन भी हो सकते हैं। और देवगुरु की ही नवम दृष्टि जो है वो धन भाव पर भी पड़ रही है, आय भाव पर पड़ रही है। तो आपको इनकम में भी वृद्धि होगी, धनागमन भी पर्याप्त मात्रा में होगा, आपको पुराने निवेश से लाभ मिलेगा। और शनि 23 मई से वक्री हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ा नया सौदा या नई डील बहुत सोच समझ करके करें। पुराने कॉन्टैक्ट, पुराने सौदे, पुराने डील जो हैं वो आपके लिए बहुत ही लाभकर होंगे। तो इस तरह से मैंने आपकी कुंडली की ग्रह स्थितियों के अनुसार 3 जून से 7 जुलाई तक की पूरी विवेचना, पूरा विश्लेषण कर दिया है। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा, और सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती रहे। इसी भावना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।